हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोज का फिफ्थ लेसन है आई एम जॉन सर्ट, रिटन बाय J.D. रैटक्लिफ। फ्रेंड्स, इससे पहले इस लेसन को मैं आधे को पढ़ा चुका हूँ। जो शेष रह गया है इस वीडियो में हम पूरा लेसन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। और प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नाउ स्टार्ट द लेसन। ये 11th पैसेज है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स बट ईयरली इन लाइफ, समटाइम्स इवन एट बर्थ, फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू build up in the coronary arteries. Gradually they can close an artery or a clot may form to close it suddenly. No one means कोई नहीं, नोज मीन्स जानता, हाउ कैसे, इट हैपन्स यह घटित होता है, अर्थात कोई नहीं जानता यह कैसे होता है। बट लेकिन, अर्ली इन लाइफ जीवन के आरंभ में, समटाइम्स कभी कभी, इवन एट बर्थ जन्म के समय भी, फैटी मीन्स बसा, डिपॉजिट्स जमा हो जाती है, बिगिन टू बुल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, अर्थात जीवन के आरंभ में और कभी कभी जन्म के समय से ही मांसपेशियों में बसा का जमाव होने लगता है। ग्रेजुअली दे कैन क्लोज एन आर्टरी, और धीरे धीरे ऐसे जमाव किसी भी पेशी या धमनी को बंद कर सकते हैं। आर्टरीज मीन्स धमनी। और ए क्लोट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, या इसके पास रक्त का एक थक्का बन सकता है जो अचानक या अकस्मात कभी भी इसे बंद कर दे। नेक्स्ट पैसेज है व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, the portion of the heart muscle it feeds die. When an artery means धमनी, जब एक धमनी becomes blocked, become means हो जाती है, block means अवरुद्ध, या जब एक धमनी में रक्त का जो संचार होता है उसका मार्ग जब अवरुद्ध हो जाता है, the portion of the heart muscle it feed dies, तो हृदय की मांसपेशी का वह भाग जिसका पोषण यह धमनी करती है, the portion of heart muscle, हृदय की जो मांसपेशी है उसका जो भाग जिसका पोषण यह धमनी करती है, it feeds, it माने यह, feeds माने पोषण करती है, dies क्या होता है, मर जाता है। हृदय की मांसपेशी का वह भाग जिसका पोषण यह धमनी करती है वह मर जाता है। दिस लीव्स स्कार टिश्यू, इससे घाव के निशान जैसा ऊतक बन जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, और यह निशान छोटे कंचे से बड़ा नहीं होगा। मार्बल मीन्स कंचा, स्मॉल मीन्स छोटा। बट लेकिन इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल, परंतु यह टेनिस की गेंद के आकार से आधा भी हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, संकट की यह गंभीरता जो है अवरुद्ध धमनी के आकार और स्थिति पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट है, John had a heart attack 5 years ago and did not even know
इट। 5 वर्ष पूर्व जॉन को दिल का दौरा पड़ा था। एंड डिड नॉट इवन नो इट, और इसे अर्थात जॉन को इसका पता भी नहीं चला। He was too busy to notice that teeny twinge of pain in this chest. He was too busy to notice that teeny twinge of pain in his chest. अर्थात वह अपने काम में इतना व्यस्त था, इतना बिजी था कि वह अपने सीने में उस तनिक से, परंतु जो अकस्मात तेज दर्द हुआ उसको तेज दर्द पर उसने वो ध्यान भी नहीं दे सका। द आर्टरी दैट क्लोग्ड was a small one on my rear wall. The artery means धमनी, that clogged जो अवरुद्ध हुई थी, was a small one of my rear wall, वो एक छोटी धमनी थी, और रियर कहते हैं पीछे की ओर। वह मेरी पीछे की दीवार पर बहुत छोटी सी थी, जो हमारी बैक की ओर होती हैं धमनियाँ। माई रियर वॉल, मेरी पीछे की दीवार पर एक छोटी सी धमनी थी। इट टुक मी 2 weeks to sweep away the dead tissue and repave the area with a scar not much larger than a pea. पी कहते हैं मटर का दाना। इट टुक मी 2 weeks, इसने टुक मीन्स लिए, माने मुझसे, 2 weeks हफ्ते, स्वीप अवे उसको साफ करने में, द डेड टिश्यू जो मृतक ऊतक थे, एंड रिपेयर द एरिया, और जो विद ए स्कार जो घाव वाली, जो उसमें घाव हो गया था उसको हटाने में, उस क्षेत्र पर ठीक करने में उस घाव को मुझे 2 सप्ताह लगे। अर्थात मृतक ऊतक को हटाने और उस क्षेत्र पर पड़े मटर जितने बड़े घाव के निशान को ठीक करने में मुझे 2 सप्ताह लगे। जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली वेयर हार्ट डिजीज हैज ओकर्ड ऑफन। जॉन कम्स, जॉन आता है, फ्रॉम द फैमिली, उस परिवार से, वेयर जहाँ हार्ट डिसीज, जहाँ हृदय की बीमारियाँ, हैज ओकर्ड ऑफन, जहाँ हृदय की बीमारियाँ प्रायः होती हैं। अर्थात जॉन उस परिवार में उत्पन्न हुआ है जिसमें अक्सर हृदय रोग हुआ करते हैं। सो स्टैटिक्स से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू। सो इसलिए स्टैटिक्स जो आंकड़े होते हैं, सेज कहते हैं दैट की आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, जो आंकड़े हैं अब तक के, वे बताते हैं कि मैं भी उसे कष्ट दूंगा या मैं भी उसे कष्ट देने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में। ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं वंश परंपरा या वंशानुगत। वास्तव में वह वंश परंपरा के विषय में कुछ नहीं कर सकता। बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क। बट ही कैन, लेकिन वह कर सकता है, ए लॉट, बहुत अधिक हद तक, मिनिमाइज कम, रिस्क मीन्स खतरा, परंतु खतरे को कम करने में तो वह बहुत कुछ कर सकता है। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। लेट्स स्टार्ट, आओ हम अधिक भार होने की अवस्था के विषय में बात करें या विचार आरंभ करें। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रीड। जॉन अधेड़ यानी आधी अवस्था, आधी उम्र जब आ जाती है व्यक्ति की, मैच्योर हो जाता है, जॉन अधेड़ अवस्था में होने वाले अपने मोटापे की हंसी उड़ाता है। बट इट इज नो लाफिंग मैटर, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है, यह हंसने का मामला नहीं है।
every kilo of excess fat contain some 700 kilometers of capillaries through which I have to push blood in addition to work of carrying around each extra kilo. Every kilo of excess fat contain अर्थात प्रत्येक अतिरिक्त चर्बी के प्रत्येक किलोग्राम में कंटेन मीन्स रखती है सम कुछ 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज अर्थात 700 किलोमीटर धमनियाँ होती हैं। अतिरिक्त चर्बी के प्रत्येक किलोग्राम में लगभग 700 किलोमीटर धमनियाँ होती हैं। विच आई हैव टू पुश ब्लड, जिनमें से होकर मुझे रक्त का संचार करना होता है। इन एडिशन टू वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, और इसके साथ ही जोन के प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम भार को ढोने का कार्य भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है दैट ब्रिंग्स मी टू जोन्स ब्लड प्रेशर। अब मैं जोन के रक्तचाप पर आता हूं। इट इज 140/90 द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज। उसकी आयु के सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप की उच्चतर सीमा 140 और न्यूनतम सीमा 90 है। The 140 measures the pressure I work against the while contracting। 140 उस चाप का माप है जिसके विरुद्ध मुझे सिकुड़ते हुए कार्य करना पड़ता है। अगेंस्ट while contracting, contracting means सिकुड़ना। And the 90 is the pressure while I am resting between beats। और 90 मेरी दो धड़कनों के बीच विश्राम करने के समय का चाप है। जो न्यूनतम लेवल होता है 90, उस में जो दो धड़कनों के बीच का समय है उसी में केवल हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पोर्टेंट। लोअर फिगर जो निचला अंक है, इज मीन्स है, मोर मीन्स अधिक, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। जो निचला लेवल है वो और अधिक महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइसेस द लेस रेस्ट आई गेट। यह अंक जितना ही ऊपर जाता है उतना ही कम विश्राम मुझे मिलता है। एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट ए हार्ट सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ। और पर्याप्त विश्राम के बिना तो हृदय स्वयं मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, और बिना पर्याप्त आराम के ए हार्ट, एक हृदय, सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ, वो स्वयं ही मृत्यु का कारण बन जाता है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स अर्थात ऐसे अनेक काम हैं जोन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन टू सफर लेवल्स, जिन्हें जॉन अपने रक्तचाप को सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए कर सकता है। द फर्स्ट इज, पहला क्या है? द फर्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट। पहला है अतिरिक्त भार से छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ कहते हैं छुटकारा पाना, ये इडियम्स है। He would be surprised at the drop in blood pressure that would follow। इसके फलस्वरूप रक्तचाप में आने वाली गिरावट को देखकर वह स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएगा। He would be surprised, वह आश्चर्य में हो जाएगा at the drop in blood pressure that would follow। जो नियम बताए गए हैं अगर उनको वो फॉलो करता है तो उसका स्वयं ही
ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल हो जाएगा कि वो खुद ही हैरत में हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, स्मोकिंग इज अनोदर थिंग, और दूसरी वस्तु है धूम्रपान। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट ए डे, जॉन एक दिन में 40 सिगरेट पीता है। विच मीन्स, जिसका तात्पर्य है, ही मे बी एब्जॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन एवरी 24 आवर्स। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 24 घंटे में निकोटीन की एक पर्याप्त मात्रा अपने अंदर ग्रहण कर लेता होगा। दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टफ, यह बहुत तेज हानिकारक पदार्थ है। इट कंस्ट्रिक्ट आर्टरीज, यह धमनियों को संकुचित कर देता है। पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, विशेष रूप से हाथों और पैरों की। विच राइजेज द प्रेशर अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, ये जो निकोटीन होता है ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इतना खतरनाक होता है पदार्थ, ये धमनियों को संकुचित कर देता है, और विशेष रूप से हाथों की और पैरों की धमनियों को, जिससे क्या होता है, चाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स मी सो दैट आई बीट मोर रैपिडली, और इट आल्सो, यह आल्सो मानी भी, स्टिमुलेट्स कहते हैं उत्तेजित करना, यह मुझे उत्तेजित भी करता है, सो दैट, ताकि आई बीट मोर रैपिडली, जिससे कि मैं और तेजी से धड़कता हूँ। ए सिगरेट इंक्रीज माई बीट फ्रॉम ए नॉर्मल 72 into 80s, एक सिगरेट मेरी धड़कन को सामान्य 72 से बढ़ाकर एकदम 80 तक कर देती है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, जॉन अपने मन में कहता है या खुद से कहता है कि अब धूम्रपान छोड़ने को बहुत देर हो गई है। दैट द डैमेज इज डन, वह हानि हो चुकी है। बट लेकिन इफ ही कुड गेट रिड ऑफ कंस्टेंट निकोटीन स्टिम्युलेशन थिंग्स वुड बी इजियर फॉर मी। बट लेकिन, इफ मीन्स यदि, ही कुड गेट रिड ऑफ कंस्टेंट, कंस्टेंट कहते हैं लगातार, गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, निकोटीन, निकोटीन से, स्टिमुलेशन जो उत्तेजित करती है, उस उत्तेजना से, थिंग्स वुड बी इजियर फॉर मी, परंतु यदि वह निकोटीन की लगातार उत्तेजना से छुटकारा पा सके तो मेरे लिए अपना कार्य करना आसान हो जाएगा। स्ट्राइफ एट द टॉप, स्ट्राइफ एट द टॉप अर्थात उच्चतम बिंदु पर विवाद। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन अन्य तरीकों से भी मेरी सहायता कर सकता है। ही इज कम्पिटिटिव, एम्बिशियस एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, वह सफल व्यापारी के समान स्पर्धा करने वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, कॉम्पिटिटिव कहते हैं स्पर्धा करने वाला, एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी। He does not realize that his constant fretting continually stimulates his adrenal glands to produce more adrenaline and non-adrenaline. This has the same result as nicotine, thickened arteries, higher blood pressure, a faster pace for me. He does not realize, वह नहीं समझता, that his constant fretting continually stimulates, कि हर समय चिंता करना, his adrenal glands to produce more adrenaline and noradrenaline, अर्थात वह ये नहीं समझता कि उसका हर समय चिंता करना उसकी जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो हमारी किडनी के ऊपर की ग्रंथियाँ होती हैं उनको और अधिक एड्रेनालिन और
नॉरेड्रेनालिन उत्पन्न करने के लिए लगातार उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट्स कहते हैं उत्तेजित करना। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट एज निकोटीन, और इसका वही परिणाम होता है जो निकोटीन का। थाइटेंड आर्टरीज, कसी हुई धमनियाँ, हायर ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ए फास्टर पेस फॉर मी, मेरे लिए तेज गति से चलने की आवश्यकता। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ दिस, और इसका प्रमुख पॉइंट, मुख्य बिंदु यह है कि इफ जॉन रिलैक्सेस, यदि जॉन शांत होता है, आई रिलैक्स, तो मुझे भी विश्राम मिलता है। एन ओसेशनल नैप वुड हेल्प, ओसेशनल मीन्स कभी कभी, एनएपी नैप मीन्स झपकी लेना, वुड हेल्प कभी कभी थोड़ी सी झपकी भी सहायक हो सकती है। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, और उस सामग्री के स्थान पर जो वह कार्यालय से घर लाता है, कुछ हल्का फुल्का मनोरंजक साहित्य पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अवश्य ही उसे लाभ मिलेगा। एक्सरसाइज इज अनोदर थिंग। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स हु टेक इट इन बिग डोजेज। जॉन सप्ताहांत के खिलाड़ियों में से एक है जो एक साथ अत्यधिक व्यायाम करते हैं। He still like that rushing up to the net with the tennis. टेनिस में अब भी उसे जाल तक दौड़ने का शौक है, या टेनिस में अब भी वह जाल तक दौड़ना पसंद करता है। बट व्हेन ही डज दिस, परंतु जब वह ऐसा करता है, माई नॉर्मल वर्क लोड इज इंक्रीज्ड माई 5, जब वह ऐसा करता है तो मेरा सामान्य कार्यभार 5 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट पैसेज है, व्हाट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज। जॉन को नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते रहना चाहिए। माइल्ड एक्सरसाइज मीन्स हल्का व्यायाम। ए वॉक ऑफ किलोमीटर और 2 a day वुड हेल्प, एक दिन में 1 या 2 किलोमीटर टहलना उसके लिए फायदेमंद है। क्लाइंबिंग ए कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट आइदर, और 1 या 2 जीने चढ़कर अपने कार्यालय जाने में भी उसे हानि नहीं होगी। His office is on 10th floor, उसका कार्यालय 10वीं मंजिल पर है। But he could walk up the first 2 flights, परंतु वह पहले 2 जीने चढ़ सकता है। And then take the lift, और तब लिफ्ट में सवार हो जाए। Little things like that would do a lot, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकती हैं। एज आई सेड, जैसा मैंने कहा था, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, जैसा मैंने कहा था कि चर्बी के जमाव से मेरी कुछ धमनियां पहले ही अवरुद्ध होने लगी हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज, परंतु नियमित व्यायाम, वुड केज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, परंतु नियमित व्यायाम से रक्त संचार के लिए नए मार्ग विकसित हो जाएंगे। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन देयर आर अदर्स टू नोरिश मी, तब यदि एक धमनी बंद भी हो जाती है तो मुझे अन्य धमनियों से पोषण मिल जाता है।
नेक्स्ट है फाइनली देयर इज डाइट, और अंत में आहार का विषय है, देयर इज डाइट जो खान पान है। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम ए डाइट फैनेटिक, मैं जॉन से आहार के मामले में कुछ कट्टर बनने को नहीं कह रहा हूं। फैनेटिक मीन्स कट्टर। ऑल द सेम, फैट सीम टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेज फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज। ऑल द सेम, फिर भी ऐसा लगता है कि चर्बी मेरी धमनियों में उन अवरोधों को बनाने में कुछ कार्य करती है। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, जॉन अपनी कैलोरियों का 45% चर्बी से प्राप्त करता है। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, फैट्स कहते हैं चर्बी को। एंड लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड countries who eat similar foods has a 50-50 chance of dying from clogged arteries. जॉन अपनी कैलोरी का 45% चर्बी से प्राप्त करता है, और औद्योगिक देशों में, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, उन अन्य लोगों के समान who eat similar foods, जो इसी प्रकार का भोजन करते हैं, हैज 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लोग्ड आर्टरीज, धमनियों की अवरुद्धता के कारण मृत्यु की संभावना 50-50 अर्थात समान है। नेक्स्ट एंड लास्ट पैसेज है, आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं बहुत अपेक्षा करने वाला नहीं हूं, मेरी बहुत डिमांड नहीं है। आई विल डू द बेस्ट, I will do the best I can for John under any circumstance just the same. मैं बहुत अपेक्षा करने वाला नहीं हूं, और मैं किसी भी परिस्थिति में जॉन के लिए जो अच्छे से कर सकता हूं करूंगा। एनी माने किसी भी, सर्कमस्टेंस कहते हैं परिस्थिति में, जस्ट द सेम जो मुझसे बन सकता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं और कर रहा हूं, करूंगा। आई विश, मैं चाहता हूं, ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक्स, परंतु मैं ये चाहता हूं कि वह मुझे कभी कभी विश्राम दे। स्लिम डाउन ए बिट, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्स ए लिटिल मोर, कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग। इफ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस पूरे पैसेज का जो थीम है, ये पूरे लेसन का जो निचोड़ है वो यही है कि हमारा हृदय जो उम्मीद हमसे करता है, इस लेसन की अगर बात करें तो हार्ट कहता है कि मैं बहुत अपेक्षा करने वाला नहीं हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में जॉन के लिए जो अच्छे से कर सकता हूं करूंगा। उसी प्रकार मैं चाहता हूं, आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं बहुत अपेक्षा करने वाला नहीं हूं। आई विल डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टेंस जस्ट द सेम। आई विल डू, मैं करूंगा, द बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ, आई कैन, जो मैं कर सकता हूँ, फॉर जॉन, जॉन के लिए, अंडर एनी सर्कमस्टेंस मीन्स किसी भी परिस्थिति में, जस्ट द सेम आई विश, और उसी प्रकार मैं चाहता हूं, ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक्स, कि वह मुझे कभी कभी विश्राम दे, मुझे थोड़े विश्राम की अधिक आवश्यकता है, मुझे थोड़े अधिक विश्राम की जरूरत है। स्लिम डाउन ए बिट, शरीर को थोड़ा हल्का कर ले। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करे।
रिलैक्स ए लिटिल मोर, थोड़ा अधिक आराम करे। कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, चिकनाई वाले पदार्थों और धूम्रपान को, उसके प्रयोग को कम करे। इफ़ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, यदि वह केवल इन बातों को ही कर ले। आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मैं जॉन के लिए लंबे समय तक कार्य कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों का लाभ हो सके और हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।